Hello my dear students welcome in my YouTube channel. Today I am going to discuss a very interesting chapter and the name of the chapter is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Okay, Oscar Wilde. Now this story is about a prince. When the prince was alive, he was very happy. After his death, a big statue of his was इरेक्टेड ऑन अ पेडेस्टल. तो ये बेसिकली स्टोरीज बच्चों एक प्रिंस के बारे में है, राजा. तो जब वो राजा जिंदा था वो बहुत खुश था, लेकिन उसके मरने के बाद उसका एक स्तंभ बना दिया गया, स्टैचू, एक बहुत ऊंचा जगह में, एक हाइट प्लेस पे. फ्रॉम देयर द स्टैचू ऑफ प्रिंस कुड सी द एंटायर सिटी एंड एट दैट टाइम ही सॉ द माइजरीज ऑफ द पीपल. तो जब चूँकि वो राजा का स्टैचू ऊपर बनाया गया था, अब वो लोगों का दुख दर्द देख सकता था. ही वॉज नॉट हैप्पी विद द पीपल सॉरो. Okay, some were not having money, some were not having clothes to wear, some were not having food to eat. So, and some were, some were sick, but they were not having money to, get that medicines. कुछ होमलेस भी थे. तो ये सारा नज़ारा देखकर ये स्टैचू बहुत उदास रहता है और वो उन लोग का हंगर, स्टारवेशन देखता है और वो सोचता है कि जब हम अलाइव थे, जिंदा थे और हम राजा थे, तब तो हम इतना खुश थे, हम चाहते तो मदद कर सकते थे, लेकिन लोग इतना दुख भी सहते ये तो हमको पता ही नहीं था. नाउ एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक स्पैरो आता है. स्पैरो मतलब एक चिड़िया उड़ती रहती है. वो यूरोप के तरफ जाती है और वो चिड़िया बहुत उड़ते उड़ते थक जाती है, तो सोचती है कि एक जगह हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर जाके अपना उड़ना कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल फ्लाई ऑफ टू यूरोप. तो द स्पैरो, द बर्ड, थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट इन अ अंडर स्टैचू. तो वो स्टैचू ही मिलता है उसको और उसके नीचे वो जाके रेस्ट करती है. तब तक क्या होता है कि सॉरी, इट वॉज नॉट यूरोप, इट वॉज इजिप्ट. ओके, सो एक्चुअली द बर्ड वॉज फ्लाइंग टू इजिप्ट. सो एक क्या होता है कि व्हेन ही वॉज जस्ट टेकिंग रेस्ट, so while that was the bird was taking rest, okay, so some large drop of water fell on him. Now the bird started thinking, what a curious thing. Bird cried, there is not a single cloud in the sky, the stars are quite clear and bright and yet it is raining. तो वो चिड़िया को लगता है कि अरे ये तो अजीब बात हो गया, ना बादल है ना कुछ है, तो ये बारिश कहाँ से हो रहा है. So and the bird was very surprised. Actually बारिश हो नहीं रहा था स्टूडेंट्स. Somebody was crying and who was crying? The happy prince was crying. तो जैसे ही वो चिड़िया ऊपर देखती है, वो देखती है कि वो प्रिंस के स्टैचू से आंसू आ रहे हैं and the prince was crying, Next, this bird was very surprised. Okay, his face was so beautiful in the moonlight and the little swallow was filled with pity. वो बर्ड पूछती है सॉलो, ओके, who are you? He said, I am happy prince. वो बोलता है I am happy prince. So as soon as the bird looked up, he saw that the eyes of the happy prince statue were filled with tears. अब इसको ये जानना था कि भाई ये स्टैचू रो क्यों रहा है. Then the bird asked the statue, why are you weeping? You have quite drenched me. मतलब पूरा हमको soaked with water, भिगा दिया. Okay. Then this prince tells ki, see, I will tell you my story. My little bird, when I was alive, I had a human heart. तो इधर स्टैचू बोलता है, पता है छोटी सी चिड़िया, जब हम जिंदा थे ना तो हम बहुत खुश रहते थे. मिजरी क्या होता है, सौरो क्या होता है, दुख तकलीफ क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं था. लेकिन अब जब हम मर चुके हैं और मेरा स्टैचू इतना ऊपर बनाया गया है, अब हम ये दुनिया का अगलीनेस और दुख देख सक रहे हैं. एंड नाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. अब चूंकि हम स्टैचू है, मेरे अंदर दिल नहीं है, बट फिर भी हम इतना इससे इफेक्ट हो रहा है हमको लोगों का दुख तकलीफ देख के कि हम अपना आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. द बर्ड वॉज वेरी सरप्राइज्ड. और वो बर्ड बोलती है कि हम अगर कुछ भी आपका मदद कर सके हैप्पी प्रिंस, तो प्लीज़ टेल मी एंड आई विल हेल्प यू आउट. ओके,
सो अब ये हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ओके, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। तो वो चिड़िया को बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक एक का मदद करना स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि देखो, दूर जाकर एक छोटा सा घर मिलेगा, उस घर का खिड़की खुला है और वहाँ पे एक मदर बैठी हुई है और उसके बगल के बेड पे उसका एक बीमार बच्चा पड़ा हुआ है और वो मदर के पास पैसा नहीं है उसका इलाज करवाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ टेक माई रूबी आउट। जो उसके होता है ना, एक जो तलवार वो पकड़ा था प्रिंस, तो तलवार पकड़ने का जो सपोर्ट होता है उसमें एक रूबी जड़ा हुआ था। बोला इसको निकालो और जाके उसको दे दो वो बूढ़ी माँ को, ताकि वो अपने बच्चे का इलाज कर सके। सो एज पर द इंस्ट्रक्शन वो जाती है और वो दे देती है। नेक्स्ट कम्स, सो ओके, सो दैट वाज। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो फिर ये प्रिंस बोलता है कि देखो, एक और है, एक और आदमी है, वो बहुत गरीब है एंड ही इज़ अ ऑथर, वो लिखता है, लेखक है, लेकिन वो अभी लिख नहीं पा रहा है, अनेबल टू राइट। वाई? बिकॉज उसके पास पैसा नहीं, उसको इतना ठंड लग रहा है कि वो फेंट हो गया, बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं है, उसको हम बहुत दिन से देख रहे, प्लीज़ उसका जाके मदद करो। मेरे आँख में एक वी हैव टू आइज़, तो दोनों आँख में वो स्टैचू का एक एक रूबी बहुत बड़ा सा रूबी डायमंड हीरा जड़ा हुआ था। बोला कि एक रूबी मेरा निकाल लो और जाके उस लेखक को दो ताकि वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर पाए। तो लिटिल स्पैरो टोल्ड, ओके, एज पर योर कमांड माई लॉर्ड, माई मेजेस्टी, आई विल डू योर वर्क एज पर योर इंस्ट्रक्शन। तो फिर वो जाके वहाँ से रूबी निकालती है और जाके उस लेखक को दे देती है, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व। फिर वो उड़कर वापस स्टैचू के पास आती है और बोलती है कि अब कोई और काम, कि हम अपना और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी एंड आई वांट टू गो टू माय कंट्री इजिप्ट। अगर आपका परमिशन हो तो हम अपने कंट्री इजिप्ट जा सकते हैं क्या, हम जा सकते हैं क्या, हम उड़ जाएं? तो वो प्रिंस और रोने लगता और बोलता है नहीं, अगर तुम चल जाओगे तो मेरा हेल्प कौन करेगा? बोले कि और कुछ करना है क्या? तो वो प्रिंस बोलता है यस। बोले कि देखो, एक लड़की है उधर, उसके हाथ से मैच पूरा गिर जाता है पानी में और उसके फादर आएंगे और रोज़ वो लड़की को मारते हैं। अब उससे इतना बड़ा गलती हो गया है, मैच पूरा पानी में गिर गया है, तो अब उसके पास पैसा नहीं है, मेरा एक और रूबी आँख से निकालो, उस लड़की का हेल्प करो। तब वो लिटिल बर्ड बोलती है नहीं प्रिंस, ये हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये आपका तो आप ब्लाइंड हो जाओगे पूरा, क्योंकि आपका आँख ही रूबी था। एक रूबी तो हम निकाल के वो ऑथर को दे दिए, एक और रूबी निकाल के वो लड़की को दे देंगे, तो मेरे पास बचे, आपके पास बचेगा क्या? बोले कि हमको अपना नहीं, ऐसे भी हम मर चुके हैं, बट हम अपने खुशी के लिए, तसल्ली के लिए, आई वॉन्ट टू हेल्प एवरीवन, जितना हम कर सके, प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड गिव दिस रूबी टू दैट गर्ल। तो वो जाती है बर्ड और वो जाके वो रूबी उस लड़की को जाके दे देती है, वो लड़की का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये प्रिंस बोलता है कि देखो, ये तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन उस गांव के पार देखो, उस एरिया के पार कितने लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे के पास खाने के लिए नहीं है, तो जाओ और जाके उन लोगों का हेल्प करो। तो वो बर्ड बोलती है कि योर मेजेस्टी, अब तो आपका दोनों रूबी भी निकाल लिए आइस का, सॉर्ड से भी पूरा सफ़ायर निकाल चुके, अब क्या बचा है? तो वो प्रिंस बोलता है मेरा पूरा कोटिंग है गोल्ड से, लीफ बाय लीफ बुक में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट मीन्स परत बाय परत सब लेयर निकालो और सबको जाके बांट दो और सबका हेल्प करो। तो एज़ पर इंस्ट्रक्शन वो बर्ड बहुत ये हो जाती है, वो रोती रहती है, सारा वो पील ऑफ करती है स्टैचू का सामान और उसको दे सब लोगों में बांट देती है। अब जो स्टैचू का लुक था, इट वॉज वेरी डल एंड ग्रे। Then the snow came and the poor little swallow grew older and colder. तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होता है, स्नो होता है, और वो चिड़िया, वो जो छोटी सी बर्ड थी, वो उसको इतना ठंडा लगता है, ओल्ड भी होती रहती है, कोल्ड भी लगता रहता है, और वो इवेंचुअली मतलब फाइनली वो मर जाती है। तो शी पास्ड अवे। अब क्या होता है कि then at the climax of the story, one day, God asked one of his angels to bring the two most precious things in the city,
द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। क्योंकि एंजल को गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ धरती पे और दो अनमोल चीज़, प्रीशियस चीज़ उठा के लाओ। तो वो एंजल जाती, हर तरफ देखती, उसको कुछ भी वैसा दिल छूने वाला नहीं मिलता है। तभी उसको ये स्टैचू को दिखता है, स्टैचू का, क्योंकि सिंस शी वॉज एंजल, वो सब कुछ उसको स्टोरी पता चल जाता है। एंड वो डेड बर्ड, तो ये दो अनमोल चीज़ उठाती है, इन लोगों का स्पिरिट, इन लोगों का आत्मा, रूह, और लेकर ऊपर चल जाती है। गॉड वेलकम द टू इन हिज गार्डन्स ऑफ पैराडाइज, मीन्स जन्नत, स्वर्ग, एंड डीम्ड देम ब्यूटिफुल क्रिएशन। तो एक गॉड के तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है दोनों को। सो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, written very beautifully by Oscar Wilde. Hope you have loved the story, guys. And the main summary of the story is help each other, help. And when you are happy when you are leading the happiest moment of your life, try to think about others' misery. Try to help them out how much you are capable of. Thank you and have a very nice day.